दो टमाटर ही काफ़ी हैं प्रोस्टेट के बढ़े हुए भार को नियंत्रण में करने के लिए। हाँ जी, सिर्फ दो टमाटर। लेकिन टमाटर अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में आ सकता है, ऐसे नहीं। सब्जी में तड़का लगाते समय टमाटर डालो, सलाद के रूप में खा लो तो वो बेकार चीज़ है। वैसे तो आप कई सालों से खा रहे हैं, तब भी प्रोस्टेट का भार कहाँ नियंत्रण में हुआ, कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। हरे कृष्णा जी। तो बात को जरा गौर से समझिएगा, तरीका समझना है, खास तरीका है टमाटर को इस्तेमाल करने का, तभी आपके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में आ सकता है। हाँ जी। लेकिन इसके पहले छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। हर बार देखो, अगर आपने आज प्रोस्टेट का टेस्ट कराया हॉस्पिटल में जाके और रिपोर्ट में ऐसा है कि आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ गया है, तो हो सकता है 40 50 या 100 ग्राम आपके प्रोस्टेट का भार आया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरी बातों के ऊपर गौर कीजिए, गौर कीजिए। आप डर जाते हैं कि बस हाँ यार अब प्रोस्टेट का भार बढ़ गया, 40 आ गया टेस्ट रिपोर्ट में, अब कल हमें ऑपरेशन कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन या सर्जरी कराने की नौबत तब आती है जब आप लोग खान पान में बदलाव नहीं करते हैं, आप लोग जो नेचुरल वेज है, जो प्राकृतिक तरीके, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। गौर कीजिए, जो मैं टमाटर का इस्तेमाल करने का तरीका समझाऊंगा और सही तरीके से टमाटर नहीं खाएंगे तो कंट्रोल में नहीं हो सकता है प्रोस्टेट का भार। तब लास्ट में एक ही तरीका बचता है, भैया ऑपरेशन करवा लो, फिर और क्या करेंगे आप लोग। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप बुजुर्ग हैं तो आप उस कंडीशन तक, उस परिस्थिति तक ना पहुंचे इस उम्र में। और 60 साल के बाद प्रोस्टेट का भार बढ़ना भी कॉमन दिक्कत है। वैसे मैं अपनी बात करूं, हर किसी पुरुष में प्रोस्टेट का भार दिन प्रतिदिन, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता, तो नेचुरल प्रोसेस है, वो भगवान ने तैयार की है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 60 साल के बाद कुछ बुजुर्ग भाई में अचानक से बढ़ता है भार, एकदम ट्रिगर कर जाएगा, 50 60 100 तक पहुंच जाएगा, वो फिर मुश्किल वाली बात होती है। तो इसलिए खान पान में बदलाव आपको बताऊंगा, ठीक है। और पहले अब आपने टमाटर को इस्तेमाल करने का तरीका समझना है, और टमाटर के साथ एक चीज़ और है, अगर वो आपने इस्तेमाल कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत है वो आपके प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में होने से नहीं रोक सकती। आप इस बात को आप डायरी पे नोट कर लीजिए कि पंकज ने आपको ये बात बोली थी। काफ़ी बुजुर्ग भाइयों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्हें प्रोस्टेट के भार को नियंत्रण में किया है। ये आप लोग कमेंट पढ़ लो, आप कमेंट पढ़ो, फिर आप समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ। आइए अब जानते हैं कि टमाटर में एक्चुअली में है क्या। देखिए, साइंस बोलती है कि टमाटर के अंदर एक कंपाउंड है, तत्व, दैट इज कॉल्ड लाइकोपीन। लाइकोपीन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं, जो प्रोस्टेट के अंदर कोशिकाएं हैं, उनको खराब होने से बचा सकता है लाइकोपिन। और लाइकोपिन अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं तो ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। हाँ जी, जब टमाटर प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है, स्टडीज ऐसा बोलती है, तो क्या ये प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में नहीं कर सकता क्या? आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं। इतनी स्टडीज टमाटर के ऊपर हुई है कि सबसे बढ़िया जो देसी चीज़ है, घरेलू चीज़ है, वो टमाटर ही है मेरे भाई। और दूसरे नंबर पर हल्दी आती है। हाँ जी, बताऊंगा इस वीडियो में दूसरी चीज़ हल्दी ही है, जिसके बारे में भी बात की थी। ठीक है, हल्दी का इस्तेमाल करने का तरीका ही बताऊंगा, लेकिन पहले टमाटर का तरीका समझो इस्तेमाल करने का। आप लोगों ने 2 टमाटर लेने हैं, ले लिए 2 टमाटर। अब गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ऑन करिए, उसके ऊपर मर्तबान में पानी भर के रख दो, 1 2 गिलास। ठीक है, रख दिए। अब आप लोग देखो, जब पानी अगर गुनगुना हो गया है, ना ज़्यादा गर्म हो पानी, ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा गर्म नहीं होने देना पानी, मीडियम फ्लेम पे गैस को रखना है बुजुर्ग भाइयों। मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा, पानी देखो गुनगुना हो गया, हाथ लगा के देखते रहो, उसमें 2 टमाटर को डाल दो, ऊपर ढक्कन दे दो। 15 मिनट के लिए उस मर्तबान के अंदर टमाटर को रहने दो बस। 15 मिनट के बाद टमाटर को निकालो कटोरी में। अब कटोरी में जो टमाटर पानी में से निकालो, उनको मसलो हाथों से, ऐसे ऐसे मैश करो, ऐसे मसल लिया। अब जो मसले हुए टमाटर में एक चुटकी काली मिर्च डाल दो, उसको अच्छे तरीके से आपस में मिला लो। काली मिर्च और टमाटर को मिला लिया से वो हलवा बन गया, एक तरह से सूजी का हलवा जैसे आप खाते हैं वैसे हलवा टाइप बन गया, उसको खाओ ऐसे स्वाद स्वाद से। हाँ जी, ये तरीका है टमाटर का, इस टमाटर को इस्तेमाल करने का, प्रोस्टेट को कंट्रोल में करना है।
हाँ जी, टमाटर को जितना पका कर खाएंगे उतना तेजी से लाइकोपीन एब्जॉर्ब होता है, और जो काली मिर्च है वो लाइकोपीन के अवशोषण को 10 गुना तक बढ़ा देती है, लाइकोपीन के एब्जॉर्प्शन को 10 गुना तक बढ़ा देती है। अगर आपको इस तरीके से टमाटर को खाना पसंद नहीं है तो दूसरा बताता हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन दो ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई और तीसरा तरीका नहीं है टमाटर को इस्तेमाल करने का। हाँ जी, आप लोगों ने जैसे मर्तबा मैंने बताया कि गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा, फिर उसमें आप लोगों ने टमाटर को डाला, टमाटर को हाथों से मसला, ठीक है, मसल लिया। अब मसले हुए टमाटर को आप लोगों ने एक बड़े गिलास पानी में डाल देना है, और उस पानी को पूरा आप लोगों ने भर लेना है, उस गिलास को पूरा पानी से भर लेना है। नॉर्मल ठंडा पानी, फ्रिज का ना हो, मटके का पानी हो चलेगा। बस उसको, उसमें एक चुटकी काली मिर्च डाल लीजिए, उसको घोल लीजिए, वो जूस तैयार हो गया, टमाटर का जूस। इससे अलावा और कोई तरीका नहीं है। सलाद के रूप में टमाटर को मत खाइएगा, ये मैं बात बता, सब्जी में तड़का लगा के टमाटर को मत खाना, कोई मतलब नहीं खाने का, वैसे जिंदगी भर खाते रहो। यही वजह है कि टमाटर आप खाते हैं या खाते थे इससे पहले तो कमेंट तभी करते कि पंकज भाई टमाटर से कुछ नहीं होता। अरे जो बुजुर्ग भाई फायदा उठा रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे तो आप बात करो, कांटेक्ट करो उनसे, कमेंट में पूछो कि भैया क्या किया। तो यही दो तरीके हैं जिनसे आप प्रोस्टेट को कंट्रोल में कर सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, अब आपको वो दूसरी चीज बताया था मैं, हल्दी की। अच्छा, टमाटर का जूस पीना कब है? टमाटर का जूस हो सके ना तो आप लोग सुबह खाली पेट ही पीना, क्योंकि ये ज्यादा असर होगा फिर। जैसे सुबह आप फ्रेश होते हैं, पेट साफ करते हैं ना, उसके बाद पी लो। और एक जो जरूरी बात है, सुबह अगर आप लोग 7 बजे टमाटर का जूस पियेंगे ना, तो फिर 2 घंटे का शरीर को गैप दे देना, ये 9 बजे के बाद आप नाश्ता पानी करना, ठीक है। फिर वो थोड़ा ज़्यादा असर होता है, क्योंकि 2 घंटे में जो लाइकोपीन है वो आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है थोड़ा। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप लोग मेरे कहे अनुसार करते हैं ना, जैसे कोई भी आप चाहे ड्राई फ्रूट ही खाते हैं, कोई भी आप घरेलू उपाय करते हैं, उसके बाद 2 घंटे तक आप लोगों को पेट को खाली रखना है, इवन पानी में नहीं पीना। 2 घंटे में शरीर आपका शरीर उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। लाइकोपीन एब्जॉर्ब होगा कब? अरे आप थोड़ा शरीर को अगर समय देंगे, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है जी हल्दी की। हल्दी पुराने ज़माने से बुजुर्ग यूज़ करते थे, लेकिन आज हम हल्दी को बेकार समझते हैं, बोलते हैं अरे मसाला है यार, ये सब्जी में डालो और खाओ। नहीं मेरे भाई, वैसे भी खाओ, मना थोड़ी करो, लेकिन बात जब प्रोस्टेट की आई है, शरीर में कहीं पर भी आपको सूजन है, चाहे आपको किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो रही है जिस वजह से क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो किडनी से परेशान बुजुर्ग भाइयों के लिए भी ये एक रामबाण है हल्दी। हाँ जी, प्रोस्टेट और किडनी, इनके लिए तो समझ लो ये संजीवनी बूटी है कलयुग की मेरे भाई। कि अगर आपकी किडनी में ज़्यादा गंद जमा हो गया, ज़्यादा कचरा है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं, क्रिएटिनिन को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो हल्दी की चाय इस्तेमाल करो। चाय क्या बोला मैंने, हल्दी की चाय। आज तक आप लोगों ने काली पत्ती वाली दूध वाली चाय पी है ना, वो मत पियो, आप एक हल्दी की चाय पियो। मैं खुद पीता हूँ, और ये चाय आपका, इसको एक बार मुंह में जो टेस्ट लगेगा ना, आप बोलेंगे इससे बढ़िया चाय तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। हम क्या बेकार की काम करते रहे, क्या पत्ती वाली चाय पीते रहे। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं हल्दी के अंदर। हाँ जी, क्योंकि यही जो हल्दी है ना, जो जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यही प्रोस्टेट के अंदर जो इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, सूजन कम नहीं हो रही। अरे सूजन कम होगी तो भैया आपके लक्षण भी कम होंगे, तो वही तो मेन प्रॉब्लम है, सूजन कहाँ कम हो रही है, तभी तो लक्षण बढ़ रहे हैं, पेशाब आ रहा है बार बार आप लोग, मेन यही तो मेन वजह है, ये तो जड़ है मेन। तो सूजन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? भैया हल्दी। हाँ जी, किडनी में जो सारा गंद है, किडनी अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही, तो हल्दी उस चीज को सपोर्ट करती है। हल्दी किडनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है कि हाँ, किडनी अच्छे तरीके से फिल्टर करे, सारे गंद को, सारे कचरे को बाहर निकाल सके पेशाब के रास्ते से। दो काम हो रहे हल्दी की चाय। अब आपने सिर्फ इस को इस्तेमाल करने का तरीका समझा, बाकी आप जानते होंगे कि हल्दी में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी हैं। हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड करक्यूमिन। उसी करक्यूमिन कंपाउंड के पास, उसी करक्यूमिन तत्व के पास कैंसर के रिस्क को कम करने की विशेषताएं होती है, सूजन को कम करने की विशेषताएं होती है। लेकिन अगर ये तत्व करक्यूमिन सही तरीके से आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फायदा नहीं होने वाला। हाँ जी, अब आपने तरीका समझना कैसे हल्दी की चाय बनानी है। आप लोगों ने सुबह उठकर एक नॉर्मल कप
गुनगुना पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल कप गुनगुना पानी लिया, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का डाला और एक चुटकी काली मिर्च। अगर ज़्यादा ही आप टेस्ट चाहते हैं तो एक चम्मच शहद का मिला लेना, बस हो गया। अगर डायबिटीज़ ना हो, घोलिए भैया पी लो, बस हो गई, चाय बन गई। और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना। सुबह उठते ही उसके बाद आपका पेट इतना बढ़िया से साफ होता है ना, जिनको कब्ज़ की दिक्कत, आप बोलेंगे पंकज भाई सालों से इतने तंग थे कि पेट साफ होता ही नहीं था, तरह तरह के बड़े बड़े आपने उपाय करके देख लिए, चूर्ण चटनी पाउडर सब कुछ खा लिया, फ़ायदा नहीं होता, गोली तक खा ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार इस तरीके को इस्तेमाल करो। हाँ जी। हल्दी क्या करता है कि आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पाचन को दुरुस्त रखता है। जो सालों से आपके आंतों में चिपका गंद है, मल है, कठोर हो चुका है, उसको धीरे 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 बाहर निकालने का काम करता है हल्दी की चाय मेरे भाई। दो काम हो रहे हैं, एक तो किडनी की सफाई करता है हल्दी, प्रोस्टेट के भार को नियंत्रण में करती है हल्दी। तीसरा, आप जिनको कब्ज है, कब्ज को दूर करने का काम करती है हल्दी। तो कब इस्तेमाल करेंगे हल्दी? कब कब कब? यही तरीका है हल्दी को इस्तेमाल करने का। अगर दो चीज़ें इस्तेमाल कर लो ना आप लोग, बाकी चीज़ें और भी हैं, हाँ बता चुका हूँ। कद्दू के बीज तो आपको पता है, वो तो कंपलसरी है, चाहे आपको किडनी की दिक्कत है, चाहे आप लोगों को प्रोस्टेट की दिक्कत है, कद्दू के बीज से पर डे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में भिगो के। ठीक है, वो तो बता चुका, कंपलसरी है। प्रोस्टेट से परेशान बुजुर्ग भाइयों के लिए कद्दू के बीज आपको हर दिन खाने हैं। साल के 365 दिन में से 365 दिन कद्दू के बीज खाने हैं, उसको तो फिर मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कचनार की छाल का काढ़ा बताया हूँ, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, सारे काम करने पड़ते हैं यार। आप लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं बताया कि टमाटर का जूस पियो, तो आप लोग टमाटर का जूस ही पियेंगे रोज, बाकी करना छोड़ देंगे। बाकी आप लोग कद्दू के बीज नहीं खाएंगे, कंचनार की छाल का काढ़ा नहीं पियेंगे। अरे सारे काम इकट्ठे करने होते हैं, कितने वीडियोस में समझा चुका हूँ। जिनको भैया कंट्रोल में करना है भार को प्रोस्टेट के, भैया वो करिए, जिनको नहीं करना वो मत करिए, और क्या बोलूँ मैं। फिर ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑपरेशन सर्जरी करा लो। अब जिनके पास धैर्य है वो इन तरीकों को आजमा के देखो, 1-2 महीने कोई दिक्कत नहीं है। और कंचनार की छाल का काढ़ा कितने बुजुर्ग भाई पीते हैं, कमेंट करके बताना। कमेंट करके मुझे आज आप बताइएगा कि कितने बुजुर्ग भाई कचनार की छाल का काढ़ा पीते हैं, कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं देखूं। और अगर आपके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में हुआ है तो वो कमेंट करके जरूर बताना, आज मैं इंतजार करूंगा। जिनके भी प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में हुआ है, नियंत्रण में हुआ है, जो मैं चीज़ें बताता हूँ उनका इस्तेमाल करके, तो कमेंट में जरूर लिखना पहले आपके प्रोस्टेट का भार कितना था और अब कितना है। हरे कृष्णा जी, राम राम।